क्या जनवरी से पढ़कर टॉपर बनना पॉसिबल है? दीदी प्लीज बता दीजिए ना। अरे तो मैं बता दूं कि हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा तो दीदी जल्दी जल्दी से ये बता दीजिए ना कि हम जनवरी से पढ़ करके अपने बोर्ड परीक्षा 2025 में 95% कैसे लाएं? अरे तो बिल्कुल ला सकते हो, बिल्कुल पॉसिबल है ये। चिंता किस बात की, आपकी दीदी है ना आपके साथ। चलिए बताते हैं आज के इस वीडियो में। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में। मैं आप सभी का भरपूर स्वागत करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि जनवरी से पढ़ करके अपने बोर्ड परीक्षा 2025 में हम 95% कैसे लाएं या फिर कहें तो टॉपर कैसे बने। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को इसी चीज के बारे में बताने वाली हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को दूंगी पूरे के पूरे 9 टिप्स, जिन 9 टिप्स की मदद से आप अपने बोर्ड परीक्षा 2025 में 95% प्लस स्कोर करोगे। तो चलिए बिना देर करते हुए फटाफट से आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आत्म मूल्यांकन करना। देखो जनवरी आ गया है, फरवरी से आपकी बोर्ड परीक्षाएं हैं। आत्म मूल्यांकन करना कितना ज़्यादा जरूरी है। जब तक आपको पता ही नहीं रहेगा कि आप कौन से लेवल पर हो, आप बिल्कुल नीचे लेवल पर हो, ऊपर लेवल पर हो, मीडियम लेवल पर हो, कौन से लेवल पर हो, आपको कितनी पढ़ाई करनी चाहिए, और मान लो आपका कोई सब्जेक्ट कमज़ोर है, आप किस सब्जेक्ट में कमज़ोर हो, जब तक ये सारी चीज़ें आपको खुद के बारे में नहीं पता रहेंगी तब तक आप कैसे कौन सी बहुत अच्छी पढ़ाई कर पाओगे। तो सबसे पहले तो आत्म मूल्यांकन पर ध्यान दीजिए। इसके बाद दूसरा है विषयों का चयन करना। देखो विषयों का चयन कैसे करोगे, ऐसे विषयों का चयन करो जो कि देखो क्या हो कि कोई सब्जेक्ट मान लीजिए आपका जो कमजोर हो, तो उस कमजोर विषयों का चयन कर लो कि इसमें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करनी है, ये मेरे कमजोर विषय हैं। इसके बाद तीसरा है पॉजिटिव थिंकिंग बनाए रखना, यानी कि सकारात्मक सोच बनाए रखना। कहते हैं ना जहाँ चाह वही राह। जब तक सोचोगे ही नहीं तब तक पाओगे कैसे? जो सोचोगे वही पाओगे, और जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। जब तक सोचोगे नहीं कि आप टॉपर बन सकते हो और आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, तब तक तो आप टॉपर बन ही नहीं पाओगे। तो सकारात्मक सोच को बनाए रखना है। इसके बाद चौथा वाला है नियमित अध्ययन करना। देखो जब तक नियमित अध्ययन नहीं करोगे तब तक बहुत ज़्यादा समय तो बचा नहीं है कि कल पर टाल दोगे, चीज़ें हो जाएंगी। अरे नहीं, कल पर आप किसको टालने जा रहे हो, समय तो बचा ही नहीं है। तो क्या करना है आप लोगों को कि आज और अभी से पढ़ाई शुरू करनी है और डेली 9 से 10 घंटे की पढ़ाई करो। बिना 9 से 10 घंटे की पढ़ाई करे टॉपर तो बन ही नहीं सकते आप, और अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तब तो आप पास भी नहीं हो पाओगे। तो कम से कम पढ़ना शुरू कर दो। केवल पास होना चाहते हो तो 3 से 4 घंटे पढ़ो, और अगर पासिंग मार्क्स नहीं चाहिए, टॉपर बनना चाहते हो तो 10 से 12 घंटे की पढ़ाई को जारी रखो। इसके बाद पांचवा वाला है समय का प्रबंधन करना। बिना समय का प्रबंधन किए कैसे सारी चीजें आपकी हो पाएंगी। टाइम देखो सबके पास 24 घंटे ही है, लेकिन उस 24 घंटे में से कोई बच्चा एवरेज स्टूडेंट रह जाता है, कोई बिल्कुल नॉर्मल लो कैटेगरी का रह जाएगा, वही दूसरी तरफ कोई टॉपर भी बन जाएगा। तो उस 24 घंटे का टाइम मैनेजमेंट जरूरी है कि आप उस टाइम को कैसे मैनेज कर पाते हो। टाइम को लोग वेस्ट भी कर देते हैं और कुछ लोग बचा करके अमीर भी बन जाते हैं। समय प्रबंधन करना सीखो कि डेली कितने घंटे पढ़ाई करनी है, कौन सी चीज आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है। इन सारी चीजों को जान जाओगे तब जाकर के आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। इसके बाद छठवां वाला है प्रेरणा। प्रेरणा को ढूंढो। जब तक प्रेरणा ही आपके अंदर नहीं रहेगी कि आप पढ़ सकते हो, पास हो सकते हो, टॉपर बन सकते हो, तब तक तो कुछ नहीं होने वाला। प्रेरणा अगर नहीं है तो उसे ढूंढो। सच्ची वाली प्रेरणा तो आपके अंदर से ही आती है, लेकिन
अगर नहीं है तो उसे ढूंढो। कैसे ढूंढोगे? अपने घर की स्थिति को देखो कि बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, हमें पढ़ना पड़ेगा। हमारे पापा कितनी मेहनत कर रहे हैं, हमारी मम्मी हमसे काम भी नहीं करवाती, कितना सारा हमें छूट दे करके उन्होंने रखा हुआ है। तो उस छूट को बेकार नहीं करना, हमेशा हमें उसे सफल बनाना है। और माता पिता से बढ़कर प्रेरणा क्या ही हो सकता है आपके लिए। इसके बाद 7वां है प्रैक्टिस टेस्ट। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। 100 की सीधी एक बात, यानी कि प्रैक्टिस करने से आप एक परफेक्ट मैन बन सकते हो। और हमेशा टेस्ट सीरीज को देने पर ध्यान देना। बिना टेस्ट सीरीज पर ध्यान दिए कैसे आप बहुत अच्छे मार्क्स ला पाओगे? आपको पता ही नहीं रहेगा कि कौन से टॉपिक आपका तैयार है, कौन सा टॉपिक आपका नहीं तैयार है, और कौन सा चैप्टर आपको आ रहा है, कौन से सब्जेक्ट आपको आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं। तो प्रैक्टिस करोगे, वो गलतियां पहले ही हो जाएंगी, तो फिर एग्जाम में नहीं होने वाली। इसके बाद अगला 8वां है आत्मविश्वास बनाए रखना, मतलब कि कॉन्फिडेंस रखना। खुद पर विश्वास रखो, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं टॉपर भी बन सकता हूँ और मैं बहुत अच्छे नंबर भी ला सकता हूँ। और आत्मविश्वास रखने से बहुत चीजें आप कर सकते हो। वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। यानी कि क्या होगा कि आत्मविश्वास रखोगे, लगातार मेहनत रखोगे, प्रैक्टिस पे भी यही लागू होगा, तो एक ना एक दिन सफलता जरूर आपके कदम को चूमेगी। इसके बाद 9वां वाला है उच्च गुणवत्ता वाले साधन। देखो, क्या कभी ऐसा भी होता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं पर नंबर काफ़ी कम आते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि पढ़ते हैं कम ही चीज़ों को लेकिन नंबर वो बहुत अच्छा लेकर के आते हैं। कारण यही है कि उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों से वो पढ़ाई करते हैं। संसाधन कई सारे अवेलेबल हैं, फोन आपके पास है, बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन क्यों आप लोग लगोगे वीडियोस देखने, कॉमेडीज देखने और अदर सारी चीज़ों को देखने और डांसिंग वीडियोस देखने लग जाते हो। तो ये सब आपकी गलती है, फ़ोन की गलती नहीं है। आप खाली रहोगे तो फ़ोन आपका यूज करेगा ही, किसी के व्यू बढ़ेंगे, किसी का वॉच टाइम बढ़ेगा, किसी का चैनल सब्सक्राइब करोगे, किसी ना किसी को तो लाभ होगा ही आपसे, लेकिन आपकी हानि हो जाएगी। तो क्या करना है कि संसाधन को ऐसे रखो जो कि आपके उच्च गुणवत्ता वाले संसाधन हो और आपको बहुत अच्छी पढ़ाई को प्रोवाइड कर पाए। तो ये हो गई मेरी पूरी वीडियो। आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। मैं आप लोग का टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है समय की कितनी ज्यादा कीमत है, और आप लोग के लिए तो स्पेशली जिन्हें की बोर्ड एग्जाम देना है, तो इसीलिए अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल वीडियोस आप लोग के लिए लाती रहती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मुझे पूरा पता है कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइल।